नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आज हम चर्चा करेंगे कर्क राशि के लिए राहु का नक्षत्र परिवर्तन, जो कि राहु शनिदेव के नक्षत्र में जा रहे हैं। वर्तमान रेवती नक्षत्र को छोड़कर उत्तर भाद्रपद नक्षत्र, और शनिदेव ने जो वक्री अवस्था धारण की है 30 जून से ही 15 नवंबर तक, इसका कर्क राशि या फिर कर्क लगन या फिर यदि आपका नाम राशि कर्क है तो इसका उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी की आज हम चर्चा करेंगे। आप अभी आषाढ़ माह में चल रहे हैं। कल अमावस्या थी, आज प्रतिपदा तिथि है, अर्थात आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष प्रथम तिथि आज है। कल द्वितीया है, अर्थात भगवान जगन्नाथ महाप्रभु की यात्रा है। तो आप सभी भगवान विष्णु के 100 जो 1000 नाम होते हैं विष्णु सहस्त्र नाम, उसका पाठ जरूर करें, बहुत अच्छा फल की प्राप्ति होगी। आइए एक ज्ञान की बात जानते हैं हम। कार्यार्थी भजते लोकम यावत कार्यम न सिद्धति उत्तीर्णे च परे पारे नौकायाम किम प्रयोजनम। अर्थात इसका मतलब है कि जब तक काम पूरे नहीं हो जाते तब तक लोग दूसरों की प्रशंसा करते हैं। काम पूरा हो जाने के बाद लोग दूसरे व्यक्ति को भूल जाते हैं। ठीक उसी प्रकार नदी पार करने के बाद नाव की कोई उपयोगिता नहीं रहती है। ये ज्ञान इसलिए आवश्यक है कि लोग किसी का मदद करते हैं या फिर कुछ करते हैं तो उम्मीद पाल बैठते हैं कि मैंने किया तो मेरा नाम लेगा कोई। नहीं, आप अच्छे कार्य करते जाइए और उसको दरिया में बहाते जाइए, भूलते जाइए, क्योंकि कार्य पूर्ण होने के बाद आपको कोई याद करने वाला नहीं है। यह मृत्यु लोक है। सबसे पहले तो कर्क राशि के लिए जानिए कि आपकी ढैया चल रही है, अर्थात जो 2023 स्टार्टिंग था उसके बाद से ही कर्क राशि के लिए ढैया चल रही है, और ये आपका अष्टम भाव में चल रहा है। तो फिर कष्ट जो है, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट बहुत ज़्यादा है। और साथ ही साथ यदि पैतृक संपत्ति वगैरह का जो मामला चल रहा है तो वहाँ भी विवाद में पड़ते आप नज़र आ रहे हैं, और ऐसा आपने अभी तक ऐसा एक्सपीरियंस भी किया होगा। तो ये जो वक्री अवस्था में जा रहे शनिदेव तब चले गए हैं, तो ये थोड़ा और कष्टदायक हो सकता है। कार्यक्षेत्र में समस्याएं आपको और आ सकती हैं। आपको प्रयास जो है या फिर किसी भी क्षेत्र में मेहनत जो है वो थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा और धैर्य ज़्यादा धारण करना पड़ेगा, क्योंकि शनि महाराज 1-2 दिन के नहीं होते, बड़े ही लॉन्ग टर्म के प्लेयर हैं ये। तो वो लॉन्ग टर्म के रूप में ही आपको कार्य करना होगा, धैर्य बरतते हुए। भावनात्मक मुद्दे जो भी हैं या फिर पारिवारिक मुद्दे हैं उस पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। उसको छोड़ने या निगलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें आप बने रहिए, ध्यानपूर्वक बने रहिए। थोड़ा सुन भी लीजिए बात अपने परिजनों का, लेकिन ज़्यादा जवाब ना दीजिए। यहाँ पर आपको आर्थिक रूप से सतर्क रहना चाहिए। और यदि आप यात्रा करते हैं, छोटी मोटी यात्राएं या फिर बड़ी यात्राएं जो भी करते हैं, तो यात्रा के दौरान आपको सतर्क और सावधान रहने की बिल्कुल आवश्यकता है। जैसा कि मैंने बताया कि अष्टम भाव में शनि महाराज जब भी गोचर करते हैं तो जो ढैया चलती है उसकी वजह से खर्च, संपत्ति, विरासत या फिर जो भी पैतृक संपत्ति वगैरह जो होता है, घर के मामले जो होते हैं, उसमें व्यक्ति को बहुत ही अनफॉर्चुनेट तरीके से अप्रत्याशित परेशानियों से जूझना पड़ता है। तो वहाँ पर थोड़ी सावधानियाँ आप बरतें, हड़बड़ाएं नहीं, धैर्य से काम लें। राहु भी यहाँ आपके 9वें भाव में बैठे हैं और वो शनिदेव के नक्षत्र में जा रहे हैं। तो यहाँ थोड़ा आपको भक्ति का जो अध्यात्म का जो मार्ग है वो खुलता हुआ नज़र आ रहा है। आप यदि सच्चे मन से, नहीं खल छपट वाला मन या फिर ये भगवान कर दो तो वो हम कर देंगे, इस टाइप का जो नेचर रहता है ना, कि मतलब भगवान हमको ये दिला दो तो वो हम दे देंगे, इस तरीके की स्थिति वाला से हट जाइए। भगवान आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, भगवान को आप दे भी नहीं सकते हैं, तो वो दिमाग से निकालिए और एकदम शुद्ध अंतःकरण से आप भगवान की भक्ति में जुटिए। या फिर नहीं कर सकते हैं भक्ति क्योंकि यहाँ पर कष्ट ज़्यादा आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर भक्ति पर से या फिर भगवान की सत्ता पर से अभी आपका भरोसा उठ सकता है यहाँ पर। तो जाहिर सी बात है कि आप भगवान के शरण में जाइए। कुछ नहीं कीजिए तो कम से कम दीप दान किया कीजिए, दीप जलाइए, उनके नाम का जाप कीजिए, और मंदिर आप प्रतिदिन जाइए। यदि आप बहुत ही ज़्यादा कष्ट में अभी झेल रहे हैं तो आप एक आदत बनाइए कि प्रतिदिन मंदिर जाके शीश नवाना है, हमको प्रणाम करना है, बाकी भगवान को जो करना है वो करें, ये कीजिए। लेकिन आपके लिए एक फ़ायदे का सौदा ये है कि आपके गुरु महाराज जो हैं 11वें भाव में, लाभ भाव में चल रहे हैं। तो आपके लिए कितना भी परेशानियां आए, संकट आए, लेकिन लाभ के मार्ग आपके कहीं ना कहीं से खुलेंगे। धन आवक कहीं ना कहीं से आपको होती रहेगी, जिससे कि स्थिति नियंत्रण में रहेगा।
कर्क राशि के जातक यदि संतान उत्पत्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं या फिर उनका संतान है तो उनके लिए थोड़ी स्थिति अच्छी रहेगी। कारण ये है कि गुरु महाराज पंचम भाव को एक्टिवेट किए हुए हैं और साथ साथ शनिदेव की भी दृष्टि है पंचम भाव पर। तो संतान से संबंधित यदि आप प्रयास कर रहे हैं तो वहाँ पर सफलता के योग दिख रहे हैं। हालांकि थोड़ा परेशानी हो सकता है लेकिन फिर भी योग तो बन ही रहा है। साहस और शौर्य की भी आपकी थोड़ी प्रबल इच्छा होगी और उसमें बढ़ोतरी भी होगी। आपके लिए सबसे अच्छा और सबसे मतलब एकदम सटीक उपाय यही है कि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया कीजिए, अर्थात भगवान विष्णु के 1000 नामों का जो पाठ होता है वो कीजिए। वो नहीं कर सकते हैं आप तो कम से कम कोई इष्ट देवता जो अपने आपके हैं उनके नामों का आप जाप कीजिए, क्योंकि यहाँ पर शनि महाराज अष्टम में होते हैं, ढैया होता है तो कष्ट ज़्यादा होता है, उसमें व्यक्ति को पूजा पाठ से मन उठने लगता है तो और मन थोड़े गलती भी हो जाता है। तो वहाँ पर गलती से बचने के लिए नाम जाप कीजिए, नाम जाप में कोई गलती नहीं होता। आपके लिए यदि शनि महाराज और राहु थोड़े परेशानी कारक बन रहे हैं, पिता से फ्रिक्शन बन रहा है, तो यहाँ पर गुरु महाराज आपके 11वें भाव में बैठकर लाभ भी देंगे और मंगल देवता भी बहुत ही शीघ्र 11वें भाव में जाने वाले हैं। तो यहाँ पर लाभ की स्थिति भी बनेगी और कष्ट की स्थिति भी बनेगी। तो सावधानी बरतिए, भगवान के शरण में रहिए, सद्गति यानी सद्विचार मन में रखिए और धीरे धीरे आगे बढ़िए, कर्तव्य करते रहिए, आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि 2 ग्रह आपके एंटी हैं तो 2 ग्रह आपके पॉजिटिविटी की ओर भी जा रहे हैं या फिर हैं वहाँ पर पॉजिटिव में। बाकी उपाय के तौर पर तो मैं हमेशा ही कहता हूँ कि सूर्यदेव को अर्घ्य देना अति आवश्यक है, क्योंकि वो हमारा धर्म नहीं या फिर हमारा जो कर्म है वो नहीं है, वो हमारा कर्तव्य है, वो हमारा होना ही चाहिए। कृतज्ञता होनी चाहिए हमारे सूर्यदेव के प्रति। मिलेंगे बहुत ही शीघ्र तुला राशि के वीडियो के साथ। आप माफ़ कीजिए तो सिंह राशि के वीडियो के साथ। आप कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।